आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की हेडलाइंस। नेतन्याहू के घर तक पहुंची हिजबुल्लाह की मिसाइलें, इजरायली पीएम ने बंकर में छुपकर बचाई जान, लेबनानी वेबसाइट का बड़ा दावा। ईरान की इजरायल को खुली वार्निंग, कहा गलती की तो उड़ा देंगे पावर स्टेशन, रिफाइनरीज और गैस फील्ड्स। सुप्रीम कमांडर ने जुमे के खुतबे से इजराइल को दी सीधी वार्निंग। हमले के खदशों को ताक पर रखकर लाखों की भीड़ पहुंची सुनने के लिए। अस्पताल से कफन लेकर पहुंचे सीरियस हालत में मरीज। गजा में इमारतों को आग लगाकर वीडियो बना रहे इजरायली फौजी, तस्वीरें आई सामने। अल-अक्सा में जुमे को भी कट्टरपंथी यहूदियों ने किया बवाल। रूस ने सबसे खतरनाक बम गिराया, यूक्रेन का हथियार डिपो उड़ाया और तबाही की तरफ बढ़ रहा यूरोप। चीन से ट्रेड वॉर शुरू, अमेरिका से भी खतरा। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। 4 अक्टूबर 2024 की तारीख है आज और बहुत अहम और बड़ी खबरें हैं सर। रात 10 बजे के स्पेशल बुलेटिन दुनिया भर की खबरों में आज आप बहुत बड़ी खबरें देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, खबरों की तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट से निकलकर उधर चलते हैं, रूस और चीन की बात कर लेते हैं और बिल्कुल शॉर्ट में सबकी। पावरफुल रशियन बॉम्ब डिस्ट्रॉयज यूक्रेनियन एम्यूनिशन डिपोट, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया। उन्होंने ये दावा किया है कि एक ज़बरदस्त बॉम्ब से हमने यूक्रेन का एम्यूनिशन डिपोट उड़ा दिया है। रात वहाँ खबर डेवलप हुई थी, हमारे पास सुबह आई, लेकिन बता देना ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी खबर है। अब वो रात में डेवलप करेंगे, हम क्या करें, हमारे बीच घंटों का फासला है। FAB 3000 बॉम्ब गिराया है। ये बहुत भारी भरकम बॉम्ब होता है, आसपास का कई इलाकों को तबाह कर देता है या इमारतों को। तो ये इन्होंने वीडियो जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ रशिया ने, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि कैसे दूर तक गुबार गुबार उड़ रहा है। और बताया जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ पैर माजूर हो गए इस इलाके में। रशियन मिलिट्री ने इतना बड़ा बम गिराया है ये डोनेट्स्क रीजन में, जहां पर हथियार खाना डिपो में रखे हुए थे यूक्रेन के, और ये सब रूसी फौजियों पर इस्तेमाल होने थे, इसीलिए रूस ने इससे पहले तबाह कर दिया। अब जरा आते हैं यूरोपीय यूनियन और चाइना के बीच बढ़ रही रस्साकशी और एक जंग जो शुरू हो चुकी है उसकी। ये जंग कोई बंदूक गोलों की नहीं, उससे भी खतरनाक है। ये ट्रेड वॉर है, ये पैसे की जंग है और पैसे के लिए तो बंदूकें कभी भी निकल आती हैं। यूरोपीय यूनियन मेक्स मूव टुवर्ड्स ट्रेड वॉर विद बीजिंग। 4 अक्टूबर की RT में छपी है खबर। बीजिंग की तरफ बीजिंग के साथ एक ट्रेड वॉर यूरोपीय यूनियन ने शुरू कर दी है। और इसमें क्या किया है, चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए। असल में चाइना के माल बहुत ज़्यादा सस्ते बिक रहे हैं यूरोप में, इस वजह से यूरोप में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनको कोई लेने वाला नहीं है। लोग कह रहे जो चीज़ हमें 1 यूरो में मिल रही है उसके लिए हम 3 यूरो 2.5 यूरो क्यों खर्च करें। ऐसे ही इलेक्ट्रिक कार्स का बिजनेस है। इलेक्ट्रिक कार्स वहां पर चाइना की बड़ी सस्ते दामों पर और बड़े अच्छे फीचर्स के साथ बिक रही हैं। इसी वजह से यूरोप की कंपनियों को घाटा हो रहा है। अब हुआ क्या है, जो यूरोपीय यूनियन का जो पूरा ब्लॉक है, इसके जो मेंबर मुल्क हैं यूरोप के, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने नेसेसरी सपोर्ट करने के लिए एक दूसरे को, पूरे यूरोपीय यूनियन को और यूरोपियन कंपनीज को टैरिफ्स हाई कर दिए हैं। यूँ समझ लीजिए कि इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है चाइना के माल पर। चाइना के माल पर टैक्स ज़्यादा कर दिया है ताकि वो कहीं ना कहीं उनकी भी इलेक्ट्रिक कार्स और बाकी आइटम्स जो हैं, ख़ास तौर से बड़े आइटम्स, महंगे आइटम्स, वो जो हैं आकर लगभग सेम रेट में आ जाएं यूरोपीय प्रोडक्ट। फिर लोग ये कहेंगे नहीं, अब तो अपना ही माल ख़रीदना चाहिए, चाइना का तो वैसे ही चाइना का है। तो यूरोपीय कमीशन जो है, उन्होंने चाइनीज़ मेड इलेक्ट्रिक कार्स पर अभी एक टैरिफ जड़ा है और ये मान लीजिए ये ट्रेड वॉर जो शुरू हुई है इसमें कई और माल आ जाएंगे। कल ही तो यूरोपीय यूनियन के एक प्रमुख मेंबर, एक मेन मेंबर फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन ने कहा था EU कुड डाई, EU मर सकता है, कुल्लू मौत हादा आए, मौत हो सकती है यानी तबाह हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक जो है कोलैप्स हो रहा है वॉशिंगटन और बीजिंग की वजह से, US और चाइना की वजह से, क्योंकि ये ओवर रेगुलेशन की मार रहे हैं हमें। अब ये पूरी बिजनेस की नीति को अगर समझना है तो थोड़ा डीप जाकर इस रिपोर्ट को पढ़िए। अगर रिपोर्ट्स बहुत हैं इसलिए जल्दी देनी है। ये अभी बात आई है, क्योंकि जितनी हेडलाइंस थी उससे ज़्यादा खबरें होंगी हमेशा की तरह। ये खबर अभी इमर्ज हुई है रात 8:18 पर और हमारे पास जैसी है हम आपके सामने ले आए, आपके पास 10 बजे के बाद थोड़ा पहुंचेगी। 2 इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन कॉम्बैट इन नॉर्दर्न इजराइल, मिलिट्री सेज। इजरायली मिलिट्री ने बताया है कि 2 इजरायली फौजियों की मौत हुई है कॉम्बैट में नॉर्दर्न इजराइल में। और आप ये समझ लीजिए यहाँ बताया गया ये कहीं हिजबुल्लाह के हाथों या हमास के हाथों नहीं मारे गए, ये एक बड़ा कांड हो गया है। इराक की तरफ से, ईस्ट की तरफ से ड्रोन दागे गए थे सुबह सुबह,
उसमें जो मरे हैं वो अब आई खबर इन्होंने अब दी है इजराइल ने, और वो भी अभी फ्लैश कर रहे हैं, पूरी खबर नहीं बनाई है द टाइम्स ऑफ इजराइल में। इसलिए हम रॉयटर्स की तरफ आए, हमने कहा जरा सर्च करें ऐसा हुआ है क्या, हुआ। अब जब इजराइल ने छाप दिया तो हुआ है, तब खबर मिली रॉयटर्स पर बनी बनाई, क्योंकि वो हाईलाइट्स और जो फ्लैश होते हैं वो बदल जाते हैं, लेकिन खबर कभी बदलती नहीं है। तो इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, 2 इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, और ये हुआ है इराक से आए ड्रोन की वजह से। एक और महाज खुल गया जी। अब देखिए उधर क्या होता है इराक की तरफ। इराक में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्होंने भी गोलानी हाइट्स की तरफ जो है दागना शुरू कर दिया, और ये गोलानी ब्रिगेड के ही ये दोनों मेंबर बताए जा रहे हैं इजरायली फौजी, और इनके अलावा 2 और ज़बरदस्त तरीके से ज़ख्मी हुए हैं। क्या हुआ है? वही हुआ है जो गजा के बच्चों के साथ होता है, जैसे वो मिलते हैं वैसे ये मिले, आप समझ गए होंगे। IRGC के डिप्टी चीफ ने एक बड़ी वार्निंग दी है इजराइल को, और ये भी शाम में खबर इमर्ज हुई, और ये कहा गया है कि अगर तुमने अब कोई हिमाकत की, ज़रा सा भी बदला लेने की सोची भी और कोई भी गलत कदम उठा लिया, वी विल टारगेट इजराइल्स पावर गैस इफ प्रोवोक्ड। अगर हमें उकसाया तो हम तुम्हारे पावर गैस इन सब की स्टेशंस रिजर्वॉयर्स जो भी हैं वो सब उड़ा देंगे। अलमायदीन की ये खबर है, ब्रिगेडियर जनरल अली फादवी ने एक्सक्लूसिव अलमायदीन को ही बताया है, ये लेबनीज वेबसाइट है, डिप्टी चीफ हैं। अल-फदावी ने क्या कहा है कि हम तुम्हारा सारा माल उड़ा देंगे, सब कुछ उड़ा देंगे अगर तुमने हमसे कुछ भी जो है बदतमीज़ी की, और इसमें एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग पावर स्टेशंस, रिफाइनरीज और गैस फील्ड सब शामिल होंगी। यानी हम तुम्हारी बैकबोन भी तोड़ेंगे और लोअर बोन और अपर बोन सब तोड़ेंगे, ये कहा है। मतलब एक नहीं, किसी एक चीज़ पर 2, 3, 4 जो भी तुम्हारे ताकत का जरिया है। अब देखिए सर, इजराइल ने लेबनान में और सीरिया में ज़बरदस्त तरीके से स्ट्राइक्स की हैं, और उससे क्या हो रहा है कि लेबनान से लोग निकलकर फिलहाल सीरिया में कम है तो सीरिया की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वो तस्वीर है जो ये बताती है हज़ारों हज़ार लोग लेबनान के इलाके छोड़कर जा रहे हैं जहां पर इजराइल बम गिरा रहा है, और उनकी राहें भी आसान नहीं हैं, सब पत्थर हैं, सब ऊबड़ खाबड़ है, हमारी बहनें हैं, भाई हैं, मासूम लोग हैं, ये सब जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी जान बचानी है। इन्होंने गजा में देख लिया है, कोई कुछ नहीं कर पाया, बचा नहीं पाया, बच्चों को बचा नहीं पाया, बच्चों के कातिलों को रोक नहीं पाया। खुलकर कहिए। IDF ने कहा है कि उसने एक टनल को उड़ाया है, और इस टनल से सीरिया से लेबनान में स्मगलिंग होते थे ईरान के हथियार, यानी हिजबुल्लाह को ये हथियार पहुंचाए जाते थे। हिजबुल्लाह इस टनल को इस्तेमाल करता था जो सीरिया से जाती थी लेबनान तक। मिली हुई सरहद है, और ये बताया गया है कि इस पर फाइटर जेट से बम गिराए गए हैं। 4400 यूनिट जो है इजरायली एयरफोर्स की, उसने 2 मील लंबी इस सुरंग पर उनके जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने बॉम्ब गिराया और इस टनल को तबाह करने का दावा किया। ये उसका बताया जा रहा है। फिलहाल तो लोग जा रहे हैं अभी सीरिया की तरफ। चलते हैं सर, एक बहुत बड़ी खबर है जिसका आप शायद बेचैन होंगे सुनने के लिए। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उनके घर पर रॉकेट मिसाइल पहुंच गए हिजबुल्लाह के। अलमायदीन की खबर है, नेतन्याहू रश टू शेल्टर आफ्टर मिसाइल्स रीच कियासरिया रेजिडेंस। कियासरिया या केसरिया नहीं कहूँगा, कियासरिया ही कहूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ जो बेंजामिन नेतन्याहू का घर है उस सेटलमेंट में, वहाँ बेंजामिन नेतन्याहू बताया जा रहा मौजूद थे जब ये मिसाइलें वहाँ पहुँची हैं। मिसाइलें पहुँचते ही सायरन बजने लगे, फ़ौरन बेंजामिन नेतन्याहू के बॉडीगार्ड्स उन्हें ले गए बंकर में, नीचे छुपा दिया। कोई कह रहा है कि आप 10 ले रहे थे वगैरह, ये सब फालतू की बातें हैं। आप 10 तो सब हमले के बाद ज़्यादा करना होता है, लेकिन ये उस वक्त अपने घर में थे, चाय वाय पी रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, इन्हें वहाँ से भागना पड़ा। ये कहना है अलमायदीन का। कह रहे हैं कि इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अपने हमलों का दायरा बढ़ा दिया है। उम्मीद नहीं थी बेंजामिन नेतन्याहू को कि उनके कीसरिया इलाके पर भी मिसाइलें पहुंच जाएंगी। अब उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइलें मारनी शुरू की हैं, पहले इन इलाकों में नहीं पहुंचती थी, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ बेखौफ थे। लेकिन क्या हुआ, अब हमले का दायरा बढ़ रहा है तो मिसाइलों की रेंज बढ़ रही है, वहाँ भी पहुँच गए। क्या उन्हें पूरी मुखबरी थी कि बेंजामिन नेतन्याहू उस घर में मौजूद है, इस वजह से वहाँ पर मिसाइलें मारी? क्या निशाना नेतन्याहू था? लेकिन बंदा बच गया है, बताया जा रहा है। इजरायली ऑक्यूपेशन प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वॉज हरीड टू अ शेल्टर आफ्टर सायरन साउंडेड इन कियासरिया फॉलोइंग द लॉन्च ऑफ अ बैरेज ऑफ मिसाइल्स।
कि फ़ौरन बंकर में भागे हैं, शेल्टर में भागे हैं जैसे ही लॉन्च हुई हैं किया सरिया की तरफ मिसाइल्स, ये बताया गया है, यानी वहीं थे मौजूद। सर और कुछ खबरें जल्दी जल्दी। इजरायली बॉम्बार्डमेंट किल्स 29 पीपल इन गजा, मिलिटेंट्स रिन्यू रॉकेट फायर इनटू इजराइल। अल अरेबिया न्यूज़ है। गजा में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उन्हें मिलिटेंट्स लिखते हैं। 29 लोग गजा में इजरायली बम्बार्डमेंट में मारे गए हैं। इस तरफ इनके तल्ख लफ्ज़ कम होते हैं। गजा में शहादतों का सिलसिला जारी है। मासूम बच्चे और औरतें सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। आज एक बड़ी घटना हुई। करीबन 5 साल के बाद ईरान के सुप्रीम कमांडर सैयद अली ख़ामेनी साहब ने जुमे की नमाज़ पढ़ाई, खुतबा पढ़ा और उस खुतबे में ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को जमकर लताड़ा और ये भी कहा कि हमास का और ईरान का दोनों का हमला इजराइल पर बिल्कुल जायज़ था, बिल्कुल ठीक था। और उन्होंने ये कहा कि इस रीजन में जो रेजिस्टेंस फोर्सेस, चाहे वो हमास हों, हिजबुल्ला हों, हाउतीस हों या इराक और सीरिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट हों, जो भी इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं विल नॉट रिट्रीट, वो पीछे नहीं हटेंगे और वो अपनी जंग कायम रखेंगे। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। इजराइल दोबारा हिमाकत करता है तो उसे मुंह तोड़ नहीं कुछ और तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनके काफ़ी सख्त लफ्ज़ भी थे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस पार्ट 2 को उन्होंने बेहद कामयाब बताया और कहा कि इसकी ज़रूरत थी। लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आई थी। 5 साल बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस था। कितने उन्हें हमलों की चेतावनी दी गई, वार्निंग दी गई कि अगला नंबर अली ख़ामेनी का है, लेकिन उन्होंने मर्दानगी के साथ खुले आसमान के नीचे आकर ये बताया कि वो डरते नहीं हैं, ईरानी डरते नहीं हैं। बहुत सोच समझकर कैलकुलेटेड तरीके से इजराइल पर हमला किया था, सारे ख़तरों को और नुकसानों को भांप लिया था। अब उन्हें सुनने वालों की ज़रा भीड़ देखिए, ये टॉप एंगल है। ख़ामेनी साहब, लोग ये कह रहे थे, अब बेंजामिन नेतन्याहू अभी परसों नरसों एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि ईरान के लोग ख़ामेनी से, उनकी रिजीम से परेशान हैं, लिहाजा हम उनके साथ हैं। एक तरीके से कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू उकसा रहे थे, ईरानियों को बगावत करवाना चाहते थे, ये कहकर कि वो ख़ामेनी के साथ नहीं हैं, अगर वो अपना नया निज़ाम चाहते हैं तो हम उनके साथ हैं। तो ये तस्वीरें स्प्रिंटर ने जो शेयर की हैं, उन्होंने बताया कि लोग उनका खुतबा सुनने, उनके पीछे नमाज़ पढ़ने लाखों की तादाद में पहुंच गए। क्या ये ख़ामेनी का सपोर्ट नहीं है? एक एक तस्वीर का कोलाज अगर आप देखेंगे तो बिल्डिंग्स, गलियां, मस्जिद का अहाता सब भरे हुए हैं। ये अली ख़ामेनी की ताकत है और ये मोहब्बत है जो वीडियो शेयर किया हमारे एक पत्रकार दोस्त वसीम अकरम त्यागी ने। लिखा, ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है। ईरान की राजधानी तेहरान में ख़ामेनी साहब का खिताब सुनने और नमाज जुमा अदा करने के लिए एक बुज़ुर्ग महिला अस्पताल से ही कफन साथ लेकर आई थी। ये इजराइल की धमकी और ज़ायनिस्ट आतंकवाद को सीधे चुनौती है। कीजिए शहीद, कौन डरता है? अगर डरते तो लड़ते ही क्यों? एक बीमार औरत, बेहद ज़ईफ़, बेहद बीमार, वो अपना कफन लेकर आई कि अगर हमला हो भी गया तो कफन तो साथ होना चाहिए। क्या जज्बा है। अल-अक्सा मस्जिद की ये तस्वीरें हैं आज की, जहां आज भी जो है सेटलर्स और जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, रब्बी हैं, वो घुसे। जुमे की नमाज का वक्त था, उस दौरान वो घुसे और उन्होंने वही टालमुडिक जो रिचुअल्स हैं उनके, जो उनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अदा किए यहाँ पर, जबकि उनकी यहाँ पर पाबंदी है, वो यहाँ नहीं आ सकते। इसे एक जुर्म माना जाता है, बावजूद वो इसके यहाँ आए और उन्होंने यहाँ ज्विश हॉर्न, जो एक ऐसा नहीं होता है कि हम फिल्मों में देखते हैं असुर बजाते हैं या कोई और सेनाएं बजाती हैं, वो वाला उन्होंने वहाँ पर बजाया और पूरी तरीके से मुस्लिम नमाजियों को उकसाने की कोशिश की। ये आज की तस्वीरें हैं, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शेयर की और दूसरी तस्वीरें उन्होंने गज़ा की शेयर की, जिन्हें कोई देखे तो दिल दुख जाए। इजरायली सोल्जर्स तस्वीरें खिंचा रहे हैं उन इमारतों के साथ जो गज़ा के लोगों की थी, जिन्हें इन्होंने आग लगा दी, और ये लाइक्स, शेयर और वाहवाही बटोरने के लिए इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने ये कहा है कि इजरायली ब्रिगेड सोशल मीडिया पर, पेजेस पर ये यूएन स्कूल को जलाने की, शादी हॉल को जलाने की, बैंक्स, डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस के घरों, बैंकों को जलाने की, सबकी जलाने की तस्वीरें ये शेयर कर रहे हैं। अब इनमें कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं या पुरानी नहीं पता, लेकिन कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शाम 7:30 बजे 4 अक्टूबर को इन्हें शेयर किया है।
गज़ा की तरह ही बनाया जा रहा है लेबनान को भी। ये आप इलाका देख रहे हैं, वॉर वॉच ने वीडियो शेयर किया। अभी सब कुछ सही है, अब दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, सब कुछ तबाह है, धमाकों में उड़ गया। बताया जा रहा है कि इजराइल के टैंकों का रास्ता साफ करने के लिए रास्ते में आ रही इमारतों को उड़ाया जा रहा है, सब समतल किया जा रहा है। चलते चलते एक खबर अपडेट दे दूं, ये पता चला है कि यमन पर आज यमन की राजधानी सना पर एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अभी तक हुदैदा में हो रही थी, यमन की राजधानी सना में एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। इसकी बाकी की डिटेल्स हम आपको बाद में ज़रूर मुहैया कराएंगे। उम्मीद ये करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको कई खबरों के गुलदस्ते के साथ पसंद आया होगा। पसंद आने जैसी तो बहुत सी खबरें नहीं थी, फिर भी पसंद आया हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो तो ज़रूर बताइएगा। बस शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।